and then we have yes. Hi, welcome to everyone. And then this is the next third video for the chapter number 5. And we had discussed till now about the diversity of India. And India is a big country, and it got independent on 15th of August 1947. And then we had constitution formed and implemented on 26th January 1950. And we also discussed about the many cultures and also diversity of India. And now in this video we will discuss about the diversity everywhere. Diversity को हिंदी में बोलते हैं विभिन्नता, right? And then everywhere, it is telling diversity is everywhere. Okay, so everywhere means हर जगह. So here think of the variety of the head gear we see in our country. अब सिर पे जो हम लोग पहनते हैं उसको बोलते हैं हेड गियर. तो हेड गियर अलग अलग स्टेट में अलग अलग पहना जाता है भारत में. जैसे इन राजस्थान मेन वियर एक कलरफुल साफा और पगड़ी. अगर आप राजस्थान में जाते हैं तो लोग सिर पे पगड़ी बांधते हैं, उसको साफा भी बोलते हैं, और वो कलरफुल होता है, रंगीन होती है. वो वहाँ पे पगड़ी लोग क्यों करते हैं? क्योंकि राजस्थान एक गर्म जगह है, ठीक है, वहाँ गर्मी काफ़ी बढ़ती है, तो लोग पगड़ी पहनते हैं. इससे जो धूप है वो डायरेक्टली सिर पे नहीं आती है. और हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर का जो ये हेड है, राइट, ये जो हमारा सिर है, इट इज़ वेरी सेंसिटिव पार्ट. हमारा शरीर का पूरा जो मैकेनिज्म है वो हमारा ब्रेन करता है, ठीक. तो ब्रेन पे अगर धूप डायरेक्टली पड़ेगी ज़्यादा देर तक तो ब्रेन फिर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा. तो इसीलिए वहाँ पे लोग पगड़ी बांधते हैं. उसी तरह से अगर चले हिमाचल प्रदेश, इन हिमाचल प्रदेश पीपल वियर अ टोपी. हिमाचल प्रदेश के लोग वहाँ पे टोपी पहनते हैं. हेड गियर कैन टेल अस वेयर समवन इज फ्रॉम. मतलब कोई इंसान अगर वो पगड़ी पहन रखा है, टोपी पहन रखा है, ठीक है, तो उससे हमको पता लग जाता है कि इंसान कहाँ से है, किस स्टेट से है, ठीक है. एंड देन व्हाट दे बिलीव इन और व्हाट दे डू फॉर अ लिविंग. तो अगर मान लीजिए आपको पता चल जाए कि ये पगड़ी पहना है, मतलब वो राजस्थान से है, मतलब वहाँ के लोग वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, ये सभी हमको पता चल जाता है, ठीक है. तो इट इज़ अ significant symbol of tradition, honor and cultural heritage. Significant मतलब यह एक significant का मतलब होता है पर्याप्त. तो यह एक पर्याप्त संकेत है ट्रेडिशन का, कल्चर का. क्या कि ट्रेडिशन का एक सिंबल है, प्रतीक है, ऑनर का भी, कि हमको एक रिस्पेक्ट बनता है ना, हमें रिस्पेक्ट बनता है. जैसे मान लीजिए आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपने देखा कि ओके, आप मान लीजिए आप हिमाचल प्रदेश के लोगों को पसंद करते हैं और वो एक पगड़ी पहन कर रहता है, टोपी पहन कर दिखता है, तो आपको लगेगा अच्छा ओके ये बढ़िया है. और एक ऑनर भी आता है चूँकि वो अलग दिखते हैं. कैसे दिखते हैं? अलग दिखते हैं. एंड ये हमारी संस्कृति की एक संपत्ति है, हेरिटेज, ठीक है. particularly in weddings and other formal occasions in many states of our country. तो बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें पूरी देश के कल्चर को दिखाने का प्रयास किया जाता है. जैसे मान लीजिए एक आदमी आया पगड़ी पहन के आएगा, मान लीजिए एक आदमी आया टोपी पहन के आएगा, ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी आया सूट बूट में आएगा, मान लीजिए कोई आदमी आया टाई बेल्ट लगा के आएगा, मान लीजिए कोई आया धोती पहन के आएगा, कोई साड़ी पहन के आएगा, कोई जो है कान में कुछ लगा के आएगा, सिर पे कुछ लगाएगा, इधर कुछ बांधेगा, राइट. तो अलग अलग कल्चर है अलग अलग स्टेट्स का. तो हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है. डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता, विभिन्नता मीन्स विभिन्न, विभिन्न मीन्स अलग अलग तरह का, ठीक है. चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं. आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग. एनीवे, चलिए तो हम लोग यहाँ पे थे. अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हाउ मेनी हेड गियर्स कैन यू नेम. आप
कितने हेड गियर्स का नाम आप बता सकते हैं? तो देख लीजिए, एक बूढ़े बाबा है जो एकदम अलग तरह का पगड़ी बांध रखे है। उसके बाद देखिए किसमें एक आदमी है, उसका ओह व्हाइट इज इट्स सो वियर्ड। 8 1 2 3 4 5 6 7 राइट। सो 7 है। अब आपको नाम बताना है कि इसको बोलते क्या है, ठीक है, इसको बोलते क्या है। एंड देन इस साइड में जो है, साइड में ये वाला सेक्शन, उसमें एक वर्ड है कि द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन इंडिया स्टैंडिंग 182 मीटर्स टॉल। भारत दुनिया में जो सबसे टॉलेस्ट मीन्स लंबी जो स्टैचू है वो भारत में है, और उसको वो बोला जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी मैं अभी सर्च करके आपको बताऊंगा कि वो कैसे दिखते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाते हैं और लिखते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो देखिए ये पिक्चर आपको देखने को मिलेगा, है ना, ये देखिए। और ये कौन है? ये हमारे देश के बहुत बड़े महापुरुष हैं, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। यस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये जो मूर्ति है, स्टैचू है, उसकी ऊंचाई 182 है। तो अब हम देखने वाले हैं मेन चीज, सॉरी, यस, यस। तो ये चीज़ हम लोग देख लिया, और इसकी ऊंचाई कितना है? 182 मीटर्स। तो इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में और याद कर लीजिएगा कि भारत की जो सबसे लंबी मूर्ति है और सबसे ऊंची, लंबी कहना गलत होगा, लंबी मतलब वो लंबाई में हो जाती है, ऊंचाई कहना सही है। तो सबसे ऊंची जो स्टैचू है वो यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, और यस, ये भारत में पाई जाती है और ये रिसेंटली ही बनी है, आई थिंक 1 2 या 3 साल पहले बनकर तैयार हुई है यहाँ पे। चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एक्टिविटी नंबर 6। इसमें क्या करना है? इन अ स्मॉल ग्रुप्स टेक ए दुपट्टा और स्कार्फ एंड हेल्प ईच अदर मेक ए ट्रेडिशनल हेड गियर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई लड़की है, स्कूल में पढ़ रही है, उनके पास अगर दुपट्टा हो, या घर पे मम्मी वगैरह का किन्हीं का दुपट्टा हो, तो उससे पगड़ी को अलग अलग तरह से बांधकर जो है, देखिए कि पंजाब के लोग कैसे बांध रहे हैं, राजस्थान वाले कैसे बांधते हैं, गुजरात के लोग कैसे बांधते हैं, और पीछे हम लोग पिक्चर भी देखे थे, तो उस तरह से आप बांध कर देखिए। इसके अलावा आप पगड़ी और भी बना सकते हैं वेस्ट मटेरियल से, ठीक है। जैसे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम यूज नहीं कर रहे होते, कोई कपड़ा हो सकता है, टोपी हो सकता है, तो उससे आप अलग अलग तरह के पगड़ी बना सकते हैं। तो एक कोशिश कीजिएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप घर पे रहते हैं ना, तो जो फालतू चीज़ें हैं, बेकार की चीज़ें हैं, जिसका कोई यूज नहीं है, तो उसको आप यूज करके अलग अलग स्टेट का जो पगड़ी है वैसा बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मूविंग अहेड, इसमें कहा जा रहा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं क्या, हेड गियर इज ऑल्सो, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग देयर मोस्ट ऑफ द टाइम, प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट और कोल्ड। यस, अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि ये राजस्थान में पगड़ी क्यों बनाया गया, राइट। तो ये बोल रहा है कि पगड़ी से हमको एक तो गर्मी से बच जाते हैं, अगर ठंड के दिन आ गया तो उसमें भी हमको हेड को बचाते हैं, और इंजरी को भी बचाते हैं। कि मान लीजिए पगड़ी बांधा हुआ, मेरा सिर कहीं जाकर खटक टकरा गया, तो सिर पे चोट एकदम से नहीं लगेगी। पगड़ी होगा तो पगड़ी बीच में आ जाएगी और वो हमारे सिर को बचा लेगा। दूसरी तरह से हेलमेट्स वॉर्न by soldiers, construction workers and people working in mines and tunnels protect them from injury while they are on duty। अब ये जो पगड़ी है, तो पगड़ी भी क्या है, एक पगड़ी जो है हमारा हेड गियर है। तो उसी तरह से हम बहुत तरह के हेलमेट लगाते हैं, जैसे कोई
साइकिल चला रहा है तो अलग तरह का हेलमेट हो गया, बाइक चला रहा है तो अलग हेलमेट रहती है। एंड देन अगर कोई काम कर रहा है पहाड़ के अंदर, माइंस के अंदर, राइट, तो उनका जो हेड गियर है वो अलग हो जाता है, राइट। तो ये सब का उद्देश्य यही है कि हमारा सिर को बचाए। और सिर को बचाना क्यों ज़रूरी है कि जैसे मान लीजिए आपका हाथ टूट गया, पैर में चोट लग गया, तो हम इसको इलाज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर में चोट लग गई, ये अगर एक बार ख़त्म हो गया तो आप पूरा शरीर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण जो ऑर्गन है, या अंग कह सकते हैं, ऑर्गन कहना ठीक नहीं है, अंग है, वो है हमारा सिर। तो इसीलिए हम लोग सिर को बचाने के लिए हेलमेट यूज करते हैं। और वो भी जैसे हम साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, वहाँ भी यूज होता है कि प्रिवेंट सीरियस हेड इंजरी। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में खतरनाक टाइप का जो ना इंजरी ना हो, इससे हमें ये बचाता है, ठीक है। हेलमेट्स आर कंपल्सरी एंड मस्ट बी वॉर्न वाइल वी आर ऑन टू व्हीलर्स। जब भी हम टू व्हीलर्स पे होते हैं, साइकिल चला रहे हो या मोटरसाइकिल चला रहे हो, तो हमें हेलमेट जरूर पहनना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर हमको एक्सीडेंट होगा तो हमारा हेड सुरक्षित रहेगा, हमारा सिर में चोट नहीं लगेगी। और अगर दूसरे शरीर के कोई दूसरे पार्ट में अगर लग गया, चोट लग गई, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको इलाज करा सकते हैं। लेकिन सिर में अगर चोट लग गई, इसके नस अगर फट गए, यहाँ पे ब्लीडिंग हो गई, तो इंसान मर जाता है, बहुत जल्द मर जाता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। Another aspect of vibrant India is its art forms including music and dance. अभी तो हम लोग देखा कि भारत में अलग अलग स्टेट में लोग अलग अलग तरह के जो है उनका पहनावा है, ठीक है। उसी तरह से भारत में जो अलग अलग स्टेट है वहाँ पे म्यूजिक भी अलग अलग है, ठीक है। हर एक स्टेट में म्यूजिक अलग अलग है। तो क्या है, विच आर वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग, प्रेइंग, शेयरिंग स्टोरीज एंड ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। अब ये जो म्यूजिक है उसका उद्देश्य क्या है? तो म्यूजिक में हम क्या करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, हम उत्सव मनाते हैं। जैसे कोई बर्थडे मना रहा है या किसी की शादी हो रही है, राइट, तो उसमें हम लोग म्यूजिक प्ले करते हैं, ठीक। और उसमें लोग साथ में आते हैं, अपना कहानी सुनाते हैं, पोएम सुनाते हैं, गाना गाते हैं, है ना। म्यूजिक में तो यही होता है, म्यूजिक हम लोग बजाते हैं और फिर देन हम कुछ ना कुछ उसमें गाते हैं या कहते हैं। देन even a simple instrument like a drum looks and sounds different in various parts of the country. अब एक एग्जाम्पल के लिए, एक सिंपल अगर ढोल है तो ढोल ही अलग अलग स्टेट में अलग अलग दिखता है और अलग अलग चीज़ों से बनाई जाती है, ठीक है। ईच ड्रम हैज इट्स ऑन रिदम एंड साउंड। और जो अलग अलग जो ड्रम है, ड्रम को हिंदी में ढोलक बोलते हैं, तो वो जो ढोलक है, ढोल है, वो अलग अलग आकार का होगा। उससे जो म्यूजिक निकलेगा, उससे जो आवाज़ निकलेगी, उसको रिदम बोलते हैं और रिदम बोलते हैं, RHYTH, है ना। रिदम मतलब एक लय अलग तरह का, राइट, वो अलग अलग निकलता है। एंड इट इज शेप्ड बाय द लोकल कल्चर, ट्रेडिशंस एंड मटेरियल्स। और इसको बनाया कैसे जाता है, इसको एक आकार दिया जाता है, कैसे, उस जगह पे जहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, वहाँ की जो मटेरियल है उसी से उसको बनाया जाता है, ठीक है। एंड देन फिर से साइड में एक इंफॉर्मेशन है, इंडियाज UPI इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम एंड इज इंस्पायरिंग अदर कंट्रीज टू अडॉप्ट इट। यस, इंडिया में जैसे हमको अगर पेमेंट करना है तो हम लोग UPI पेमेंट करते हैं, ठीक। तो UPI पेमेंट में जैसे हमारे पास ऐप होता है, पेटीएम ऐप, फ़ोनपे ऐप, राइट, और भी तरह के ऐप हैं। तो उससे हम अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसा तुरंत भेज सकते हैं। पहले क्या होती थी, हम बैंक जाते थे, जाकर वहाँ से पैसा निकालते थे, फिर किसी को पैसा वो देते थे। अभी जो है ऑनलाइन तुरंत जो है पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा UPI जो ट्रांजैक्शन, UPI से मतलब फ़ोनपे से जो पैसा भेजने वाला जो सिस्टम है वो भारत में सबसे ज़्यादा है। ऑब्वियसली चूँकि भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी भारत की है, इसीलिए वैसा चीज़ जो सब लोग एक्सेस कर पाएंगे तो वो हम विश्व में आगे रहेंगे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इंडियन ड्रम्स, भारत में देख लीजिए इतनी तरह के ड्रम्स हैं। तो इसमें क्या क्या है देखिए, पखवाज, धामा,
खंजीरा, ढोल, मृदंगम, ढोलक, खोल, है ना, इडाका, थाविल, एंड देन नगाड़ा, राइट, तबला। ये सब आप लोग देखे होंगे म्यूज़िक में, और ये सब अलग अलग स्टेट में पाया जाता है, और वहाँ के लोग उसको बजाते हैं और उसके हिसाब से फिर वो अपना म्यूज़िक बनाते हैं। एंड देन अब ये है कि आप अब जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, राइट, वहाँ पे अगर म्यूज़िक टीचर है तो आप उनसे बात कीजिए और बात करके समझने का प्रयास कीजिए कि म्यूज़िक में ये सब जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है उससे अलग अलग साउंड निकलते हैं, और इसके पीछे का क्या साइंस है, राइट, वो आपको ज़्यादा डिटेल में बताएंगे जो म्यूज़िक टीचर हैं। बट इस सब्जेक्ट में हम लोग ये सीख रहे हैं कि भारत में बहुत डाइवर्सिटी है, विभिन्नताएं हैं, राइट। सो मूविंग अहेड, सिमिलरली उसी तरह से वी आल्सो यूज ए वेराइटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक। वही फिर से कि हम बहुत तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ताकि हम अलग अलग तरह के म्यूजिक जो है हमें मिल सके। सम एग्जाम्पल्स आर मृदंगम इन कर्नाटिक म्यूजिक, सितार इन सहनाई इन हिंदुस्तानी म्यूजिक, and so on. We also have different dance forms which have originated from different states. उसी तरह से तो इसको आप याद भी कर सकते हैं कि मृदंगम जो है कार्नेटिक म्यूजिक से आया, सहनाई जो है वो हिंदुस्तानी म्यूजिक से आया, तो इसको आप याद भी कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारे यहाँ अलग अलग तरह का जो है, अभी हम लोग पहले देखे थे कि भारत में अलग अलग तरह के जो डांस है तो अलग अलग स्टेट से आते हैं, है ना। इससे पहले हम लोग एक पिक्चर देखे थे, और अभी आगे हम लोग एक पिक्चर देखने वाले हैं। चलिए, यस, अब आपको आता है एक्टिविटी नंबर 7। इसमें क्या करना है कि भारत में अलग अलग तरह के डांस हैं, तो कौन डांस कौन सा स्टेट में आता है, कौन डांस कौन सा स्टेट में आता है, तो वो आपको लिखना है। जैसे भांगड़ा डांस जो है पंजाब में, गुजरात में आपका जो है गरबा डांस होता है, डांडिया, देखिए यहाँ पे डांडिया हो रहा है ना, ये देखिए डांडिया हो रहा है, ठीक। यहाँ पे देखिए भांगड़ा हो रहा है जो कि पंजाब में होती है, राइट। राजस्थान में जो है झूमर होती है, झूमर बहुत फेमस है, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा झूमर गीत, वो बहुत मस्त होता है। केरल में जो है कथकली होता है, राइट। उड़ीसा में उड़ीसी होती है, मणिपुर में मणिपुरी डांस होती है, राइट। उसी तरह से वेस्ट बंगाल में चहू होती है, आसाम में बिहू होती है, और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होती है, राइट। तो ये सब आप लिख सकते हैं, आप गूगल में भी सर्च कर लेना कि इंडिया में कितने तरह के डांस है और कौन से स्टेट में कौन सा डांस होते हैं, राइट। इफ यू सर्च दैट you can get the name of all the dances, right? Okay, and then we have to write something. So what are some traditional Indian musical instruments that you know of? कौन कौन से ऐसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप जानते हैं, ठीक है, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक है जो कि आप जानते हैं, तो थोड़ा सा जानिए। जैसे फॉर एग्जांपल गिटार, तबला, राइट, okay, and then flute, get it, piano. So and then some more, like we saw the drums, right? So these were the drums, but now you have to tell the different harmonium, okay. So just look all around and ask to people, and also you can ask you can search in the Google that how many musical instruments you know, ठीक है। तो जो आप जानते हैं उसको आप लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन, ट्राई टू मेक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम लोकली अवेलेबल मटेरियल्स। क्या आप कोई म्यूजिक बना सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं? मान लीजिए आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ से कुछ मटेरियल लीजिए और उससे फिर आप जो है कोई इंस्ट्रूमेंट बनाइए और उससे फिर म्यूजिक निकालिए, उससे साउंड निकालिए। तो उससे साउंड निकालते हैं और साउंड में एक रिदम हो जाती है, एक फ्रिक्वेंसी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ निकलना शुरू हो जाती है, तो फिर उससे हम कहते हैं कि हाँ ये एक म्यूजिक है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे भी बने, क्या है, ये भी एक साउंड निकली, बट साउंड में हमने एक अलग फ्रिक्वेंसी इसको रखा, तो ये एक टोन बन गया ये।
तो खैर आप ये कर सकते हैं, तो इसको आप लिखिए कि आपके यहाँ जो मटेरियल है उससे इंस्ट्रूमेंट आप बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं, एक जो टॉपिक आई है स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस, एक 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 अनुभव कि हम एक साथ हैं। स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस, टुगेदर मतलब होता है एक साथ, टुगेदर मीन्स एक साथ, और कह सकते हैं कि एकता और भाईचारा, राइट। तो एक स्पिरिट है, स्पिरिट को हम ऐसे समझ सकते हैं एक फीलिंग है, राइट, कि हम एक है। जैसे हम फैमिली में होते हैं ना, कि मान लीजिए हम लोग 2-3 भाई हैं, बहन हैं, पिताजी हैं, चाचा जी हैं, राइट, और अगर किन्हीं को कुछ नुकसान होता है या मान लो कोई किसी को आकर मार दिया, राइट, तो हम वो खड़ा हो जाता है कि नहीं ये मेरा भाई है, राइट। तो हमारे अंदर जो स्पिरिट उसी को बोलते हैं, एक फीलिंग होती है, राइट। तो उसी तरह से हमारा ये बड़ा देश है, मान लो कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई केरल से है, हम अलग अलग हैं, हम अलग, कोई टोपी पहनता है तो कोई अलग गाता है, एक अलग नाचता है, लेकिन हमारे अंदर एकता है। क्या है? एकता है। हम सब विभिन्न चीज़ों से ओतप्रोत हैं, हमारी तरफ जो चीज़ें हैं वो अलग अलग है, लेकिन एक स्पिरिट है, क्या, कि हम एक हैं। हम क्या हैं? एक है। तो इसमें क्या स्टेटमेंट आती है इस सिलेबस के माध्यम से, वो देखते हैं। इंडिया इज ए शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ द स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस। मतलब दुनिया में अगर आपको एक एग्जाम्पल देखना हो कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे लोग एक हैं, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहाँ है, तो वो है हमारा भारत। वी हैव अ रिच वेराइटी ऑफ लैंग्वेज। अब हमारे पास क्या है, क्या क्या डिफरेंट है, तो हमारे पास अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग हमारे पास क्लोथिंग है, कपड़े हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, रीति रिवाज हैं। ट्रेडिशन को रीति रिवाज बोलते हैं। वी लिव टुगेदर, इतना अलग अलग है फिर भी हम साथ में रहते हैं। वी मतलब हम लोग, लिव में रहना, टुगेदर में साथ। वी लिव टुगेदर, हेल्पिंग मदद करते हुए, एंड सपोर्टिंग ईच अदर, हम एक दूसरे को मदद और सहयोग करते हुए हम एक साथ रहते हैं। ईच रीजन ऑफ इंडिया, ईच रीजन, रीजन मतलब होता है क्षेत्र। तो भारत मान लो एक बड़ा देश है, तो उसमें अलग अलग क्षेत्र में इट इज रीजन। इंडिया टेल्स यू ये यूनिक स्टोरी। आप हर क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ की एक अलग कहानी है। इंटरट्विन्ड टुगेदर, लिंक अ थ्रेड। अब हर जगह अलग अलग कहानी है, लेकिन सब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हम लोग एक मोती पहनते हैं ना, माला, तो माला में धागा एक होती है, और उसके बाद उसमें माला को जो वो अलग अलग चीज़ हो सकती है। जैसे हम फूल की माला मान लीजिए बनते हैं, तो एक धागा होते है, उसमें फूल हम डालते हैं, राइट। तो मान लो एक माला है, उसमें अलग अलग तरह का फूल डाल दिए, लेट से लोटस, रोज, लिली, जैस्मीन, राइट, ये अलग अलग तरह का फूल डाल दिए, लेकिन धागा एक ही है जिससे हम सब कनेक्टेड हैं। तो वो माला फिर सुंदर लगता है ना, कि अगर 10 तरह का फूल हो एक ही माला में, डेट लुक्स मोर कलरफुल एंड ब्यूटीफुल, राइट। तो हमारा भारत भी ऐसा ही है, अलग अलग है सब कुछ, लेकिन हम सब एक हैं। And then all these different threads are woven together into one strong, vibrant fabric full of energy, color and life. वही है कि ये सब अलग अलग हैं, विभिन्नताएं हैं, लेकिन हम एक ही धागा से जो है जुड़े हुए हैं सभी, ठीक है। And then we have a rich history. हमारे पास एक धनी इतिहास है, मतलब बहुत बढ़िया इतिहास है, अच्छा वाला। कल्चर एंड प्रैक्टिसेस सच एज, हमारे पास बहुत अच्छा कल्चर है, हमारा इतिहास बहुत अच्छा था, अच्छा है, था तो ठीक है। प्रैक्टिसेस सच एज, हमारे पास बहुत अच्छा अभ्यास भी है, किस चीज़ का, आयुर्वेद का, योगा का एंड मेडिटेशन का। दुनिया में आयुर्वेद सिर्फ और सिर्फ भारत में है, योग सिर्फ और सिर्फ भारत में है, मेडिटेशन सिर्फ और सिर्फ भारत में है, राइट। सो वी ऑल्सो हैव एन एक्साइटिंग फ्यूचर टू लुक फॉरवर्ड। हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं फ्यूचर में करने के लिए, जिसको हमें देखना है, ठीक है। जैसे हमारे इतिहास में तो ठीक है, बहुत चीज़ें हमारे पास था, लेकिन हमारे फ्यूचर में क्या होना चाहिए, राइट। मान लिया हमारे पास पहले बहुत अच्छा था, अभी कुछ भी नहीं है, और फ्यूचर में हमारे पास कोई प्लान नहीं है कुछ करने के लिए, तो ये भी ठीक बात नहीं है, राइट। तो इसीलिए हमारा इतिहास बहुत अच्छा था, और हमको आगे देखना है और अच्छा करना है। साइंटिस्ट आर लॉन्चिंग रॉकेट्स, हमारे देश में जो साइंटिस्ट हैं, जो साइंस पढ़ के आगे जाते हैं, उसको हम साइंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है।
तो साइंटिस्ट अभी रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, मतलब नया नया रॉकेट बना रहे हैं हमारे देश में। जो फार्मर है वो नए नए टेक्नोलॉजी से, किसान जो है नए नए टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं और अलग अलग तरह का क्रॉप्स उगा रहे हैं, ग्रो बेटर क्रॉप्स एंड चिल्ड्रेन आर लर्निंग साइंस। और हमारे यहाँ के बच्चे जो है साइंस पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं कि ये जहाज कैसे चल रहा है, उड़ रहा है, ट्रेन कैसे चल रही है, जो है ट्रक कैसे बनता है, कंप्यूटर कैसे बनता है, मोबाइल कैसे बनता है, मोबाइल से हम कैसे बात कर पाते हैं, है ना। तो जितने भी टेक्नोलॉजी है वो कैसे हो रहा है, तो हमारे यहाँ के बच्चे साइंस अब काफ़ी पढ़ रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि हमारा देश मजबूत बन रहा है और आने वाला समय में और मजबूत बनेगा। एंड ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ के बच्चे सिर्फ टेक्नोलॉजी साइंस ही पढ़ रहे हैं, नहीं, वो डांस भी सीखते हैं, वो म्यूजिक भी सीखते हैं, मतलब वो अच्छा गाते भी हैं, अच्छा डांस भी करते हैं, अच्छा अपनी कला भी दिखाते हैं, राइट। इसके अलावा हमारे यहाँ लोग स्पोर्ट्स में भी हैं, स्पोर्ट में भी खेलते हैं, जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट है, फुटबॉल, राइट, हॉकी, एंड देन कबड्डी and so many games, right? So people are also taking interest in those things to make our nation strong. तो अब देखिए एक पिक्चर इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पे रॉकेट लॉन्च हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए मेट्रो चल रही है, यहाँ पे भीम यूपीआई, मोबाइल से पैसा भेज दो। यहाँ पे देखो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, बहुत लंबा बिल्डिंग भी बना जा रहा है, ये देखिए। फिर यहाँ पे ट्रेन देखिए, पुल बना है, उस पर ट्रेन जा रही है। तो ये सब कैसे बना। फिर यहाँ पे देखिए ये है सोलर पैनल लगी हुई है, यहाँ पे देखिए ये विंड पैनल लगी हुई है कि हवा चलेगी और उससे एनर्जी होगा, पैदा होगा। तो खैर इसमें और भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, बट इस पिक्चर में ओवरऑल दिखा रहा है कि भारत में ये सब चीज़ें इवॉल्व हो रही है, बन रही है। ओके, या एंड देन ट्रेवल इन फास्टर ट्रेन। अब हमारे यहाँ भी तेज चलने वाली ट्रेन आ रही है। नहीं तो आप अपने दादाजी से बात कीजिएगा और पूछिएगा कि पहले यहाँ ट्रेन कैसे चलती थी, तो ट्रेन बहुत स्लो चलती थी, बट अब हमारे यहाँ फास्ट ट्रेन भी चल रही है। और क्या क्या हो रहा है, सेंड डिजिटल पेमेंट्स विद अ क्लिक एंड कनेक्ट विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली अक्रॉस द कंट्री एंड अब्रॉड इन सेकंड। यस, अभी टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हो गया है कि हम दुनिया में किसी से भी हम कभी बात कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको लेक्चर ले रहा हूँ, तो अभी मैं जर्मनी में हूँ, राइट, और यहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ हम अपनी देश के बच्चों के लिए, ताकि अभी हमको जीवन मिला है ना, कुछ सालों तक मेरा ये जीवन रहेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, राइट। तो हम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये एग्जाम्पल इसी में दिखा रहा है कि आज हमारे यहाँ बहुत अच्छा है डिजिटली, ताकि हम अब्रॉड में और अपने देश में किसी से भी कभी भी जुड़ सकते हैं। These modern changes are not replacing the old norms, they are adding a new color to it. अब ये जो नई नई चीज़ें हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी चीज़ें खत्म हो गई, नहीं, पुरानी चीज़ें भी हैं और ये नई चीज़ें भी हैं, और ये दोनों जब मिक्स होता है तो दोनों क्या होते हैं, अच्छे लगते हैं। जैसे दोनों मिक्स होने का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए आप राजस्थान गए, राइट, आप तमिलनाडु गए और वहाँ पे शादी हो रही है, राइट, या कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसमें लोग पगड़ी बांध के, पगड़ी के साथ, या मान लीजिए उनका जो पहनावा है उसके साथ वो डांस कर रहे हैं और पूरा एंजॉय कर रहे हैं सब मिल कर के, वो अपने कल्चर में कुछ कर रहे हैं। और मैं यहाँ बैठा हूँ विदेश में, राइट, और मैं उसका वीडियो को भी देख रहा हूँ। तो इससे क्या हुआ, वो जो पुरानी चीज़ें हैं उसको हम नई चीज़ें से हम देख पा रहे हैं। अरे इंटरेस्टिंग चीज़, वो जो पुरानी कल्चर है, राइट, उसको हम आज के टेक्नोलॉजी से हम दूर रहकर भी हम देख पा रहे हैं। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। एज प्राउड सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हमें क्या है, प्राउड करना है, अपने देश में हमें गर्व करना है। वी ऑल शुड डू आवर बेस्ट टू केयर ऑफ रिच एंड वंडरफुल कंट्री। एक हम अपने देश पर गर्व करें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम अपने देश पर पहले तो गर्व करें और हम अपने देश के लिए बेस्ट करें, राइट, हम अपने देश की रक्षा करें और हम अपने देश को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, राइट, उसके लिए हमको चिंतन करना चाहिए, ताकि हमारा देश मजबूत बने और समृद्ध बने। ठीक है, चलिए इसके बाद अब आता है क्वेश्चन की बारी। सो लेट अस रिफ्लेक्ट। सो देयर आर 6 क्वेश्चंस, 7 देयर आर सम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आंसर के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ठीक है, यस, बट एक ग्रुप एक्टिविटी है नंबर 6, इसके बारे में आपको बता दूं।
इसमें क्या करना है, फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट पीपल who have contributed to the nation from your locality or state and share what you learned in the classroom. अब एक ग्रुप एक्टिविटी है कि आपके घर में जो एल्डर्स हैं, राइट, उनसे जो है आप बात कीजिए, क्या कि हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू द नेशन फ्रॉम योर लोकेलिटी, आपकी लोकेलिटी से, मतलब आपके गांव से, आपके शहर से, या आपके राज्य से, या आपके डिस्ट्रिक्ट से कौन सा ऐसा आदमी था जो भारत के लिए, है ना, अपने देश के लिए कुछ सहयोग किया हो। जैसे कोई नेता हो सकता है, या मान लीजिए कोई सिपाही हो सकता है, आर्मी हो सकता है, या कोई टीचर हो सकता है, या कोई किसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसने जो है अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है और बड़ा काम किया है, उसका जो है आप उसमें नाम लिखिए। जैसे इसमें पिक्चर में आप देख रहे होंगे, एक भगत सिंह है, जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों से सब लोग डरते थे, तो भगत सिंह जो है लड़ाई लड़े थे और उनको फांसी दे दिया गया था। तो उसी तरह से लक्ष्मीबाई देखिए, ये महिला थी, उस समय महिलाएं तो घर में ही रहती थी, लेकिन जब बाहर के लोग भारत पे जब आक्रमण किए तो इन्होंने लड़ा कि नहीं, मैं अपने देश के लिए लड़ूंगी। उसी तरह से सुभाष चंद्र बोस हुए, APJ अब्दुल कलाम, अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई, और ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया। उसी तरह से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन पे 5 सितंबर पे हम लोग 5 सितंबर मनाते हैं शिक्षक दिवस। और ये हमारे शिवाजी है ना, शिवाजी हो गए, ये वाला पिक्चर शिवाजी का है, इन्होंने भी बहुत मस्त हिस्ट्री है। तो ये सब हम लोग और भी क्लासेस में आप देखेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, और एक सॉल्यूशन का वीडियो मैं आपको अपलोड करूँगा, जिसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं या एक्टिविटीज़ है उसका क्या आंसर हो सकता है, राइट, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट। ओके, तो थैंक यू।